उज्जैन में महाकालेश्वर राजाधिराज विराजे हुए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन विवाद के बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई चीजों को नोट किया है और अब उन पर कार्रवाई भी की है। मंदिर में फर्जी भस्म आरती परमिशन को लेकर मंदिर प्रशासन ने रात में अचानक छापा मारा। महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने भेष बदलकर खुद स्थिति का जायजा लिया। इस कार्रवाई के बाद सामने यह आया कि 1705 लोगों की परमिशन होने के बावजूद सिर्फ 1400 श्रद्धालु ही भस्म आरती में शामिल पाए गए। बाकी 300 लोग जिनके पास परमिशन थे वो आरती में पहुंच ही नहीं पाए। फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये 300 पास फर्जी बनाए गए या फिर क्या कुछ पूरा खेल है, क्योंकि बाबा महाकालेश्वर के दरबार में अक्सर इस तरीके की फर्जीवाड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। वीआईपी दर्शन पर यह नया बवाल सामने आया है। जो प्रशासक हैं उन्होंने खुद कार्रवाई की है। वेश बदलकर गणेश धाकड़ ने तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। जो चीजें निकल कर आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। संतोष कृष्णानी मेरे सहयोगी महाकाल की नगरी उज्जैन से मेरे साथ जुड़ गए। संतोष जी के पास सीधे चलते हैं। संतोष जी, ये जो भी चीजें आई हैं चौंकाने वाली हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली। भेष बदल कर गए, जैसे पुराने जमाने में शासक किया करते थे, भेष बदल कर गए हैं। तमाम स्थितियां सामने आ गई हैं। बिल्कुल भारत, इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो बाहर से देश विदेश से श्रद्धालु भस्मारती में शामिल होने आते हैं तो कई जो दलाल सक्रिय रहते हैं उन्हें भस्मारती के नाम से मोटी मोटी रकम वसूल लेते हैं। कोई 200 रुपये की जगह उनसे 5000 लेता है, तो कोई 2000 लेता है, कोई 10,000 लेता है। इसको रोकने के लिए मंदिर के जो प्रशासक हैं गणेश धाकड़, वो रात्रिकालीन में उठते हैं, घर से निकलते हैं, भेष बदलकर मंदिर में पहुंचते हैं और जिन जिन मार्गों से श्रद्धालुओं को भस्मारती के द्वारा एंट्री दी जाती है उस पर जाकर उन्होंने दबिश दी, औचक निरीक्षण किया। वहाँ पर जो कर्मचारी खड़े उनसे पूछा गया। जितने भी परमिशन बनी थी उन सभी श्रद्धालुओं से उन्होंने खुद 1-to-1 चर्चा की और उसमें पाया गया कि जिस प्रकार 1750 लोगों को भस्मारती में प्रवेश दिया जाता है, कल उसमें किसी कारण में श्रद्धालु 1450 ही पहुंच पाया। कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि रात्रिकालीन का समय रहता है, कोई आता है कोई नहीं आता है, किसी की नींद खुलती है किसी की नहीं खुलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भेष बदलकर वहां पर पहुंचे, क्योंकि उसका कारण है जिस प्रकार हजारों बार हमने देखा है, सैकड़ों बार हमने दिखाया भी है कि आम श्रद्धालु ठगा सा महसूस करता है, वो भी भस्म आरती के नाम से, क्योंकि भस्म आरती की परमिशन ऑनलाइन के माध्यम से बनती है। तो उसको रोकने के लिए गणेश धाकड़ ने भेष बदलकर वहां पर औचक निरीक्षण किया और जो भी खामियां थी उसको खुद उन्होंने समझा भी है, खुद नोट भी किया है और आगे किस प्रकार और कंट्रोल किया जाए भस्म आरती के नाम। बहुत जरूरी है संतोष जी, ये जरूरी भी है क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। विदेश से, देश विदेश से लोग वहां पहुंचते हैं और जब मंदिर के अंदर भी मंदिर के लोग जो हैं वो अगर गोरख धंधे में संलिप्त पाए जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, आस्था को ठेस पहुंचती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।